सृष्टि में उस मन ने जिसको हम चित कहते हैं ये सृष्टि रची है। किसके लिए रची है? उस मन के लिए जिसको हम मनस कहते हैं। और आप कौन हो? आप वो स्टिलनेस हो जो चित और मनस इन दोनों मनों को ऊर्जा दे रहा है। अब इस चित्त ने क्या रचा? इस चित्त ने सबसे पहले रचा काल। उसके बाद रचा समय, क्योंकि जो समयतीत हो जाते हैं उनका भी काल होता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये समयतीत हैं पर इनका भी काल है। काल, काल से बाद समय, समय के बाद ग्रह नक्षत्र। उसके बाद देव, देव और दानव। उसके बाद धरती और प्रकृति। धरती और प्रकृति किससे बनी? 5 महाभूतों से। इस धरती पे 2 ही सिचुएशन है जीने की, या तो मनस की या तो चित्त की। जितनी आप मनस की स्थिति पे जी रहे हो उतना काल, समय, ग्रह नक्षत्र, देव, 5 महाभूत और इनसे उठने वाली कंपन, गुण, 3 गुण भी हैं जो और इससे उठने वाली कंपन आपका जीवन निर्धारित करेगी। इन लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है। कैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी है? क्योंकि आप किस स्टार में होंगे ये आपकी मनस की स्थिति डिफाइन करती है। लेट से आप चित्त की तरफ चल चुके हैं और मनस पे कहीं ना कहीं इस जीवन में आपने स्थिरता पा ली है, तो आप उसी नक्षत्र में आएंगे जिसमें ये आपके लिए पॉजिटिव काम करे। जैसे अभी मैं स्टिलनेस की मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा था, तो जब मैं कंप्लीट ब्रेथ ले रहा था, तो जब मैं इनहेल कर रहा था तब 6 प्लैनेट्स मुझे बोलने लगे कि वी आर अल्कलाइन विद यू, वी आर एट योर सर्विस। और जब मैं ब्रीद आउट कर रहा था
तब और 6 प्लैनेट्स बोलने लग गए कि वी आर एट योर सर्विस। और जब ब्रीद आउट हुआ तो इनफाइनाइट की, यानी 12 प्लैनेट्स एंड इनफाइनाइट, उस मन उस मन को सर्विस देते हैं, उस मन की हेल्प करते हैं। जो मन इस होश में जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और हर सांस में पार ब्रह्म को देखता है। इससे पहले बहुत सारी चीजें हुई, जैसे काल और समय भी दिखे मुझे, अंदर ही दिखे, बहुत सारी चीजें अलग हुई। पर जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि वो मन जो मनस में है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, चित होना। सत, चित, आनंद। इस जीवन में आपका सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपका मन, अच्छा करता मन ही है, ये जान लीजिए। जितना आप मनस होंगे उतना आपको शरीर से करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं। और जितना आप चित होते जाएंगे उतना मन आपके लिए करेगा। अब मन के अंदर क्या आता है? काल मन के अंदर है, ग्रह मन के अंदर है, समय मन के अंदर है, देव मन के अंदर है, नक्षत्र मन के अंदर है, गुण मन के अंदर है, पांच भूत मन के अंदर है। तो जितना जितना आप चित होते जाएंगे उतना उतना आप इन चीजों पर नियंत्रण करते जाएंगे। और इस जीवन में जितना आप चित होकर शरीर छोड़ेंगे, अगले जीवन में उन्हीं ग्रहों में पैदा होंगे कि वो ग्रह, जैसे लेट से आप 30%, वैसे तो इनको नंबर्स में नहीं करा जाता, बट क्योंकि अभी आप माया में हो तो नंबर्स एज अ हाइपोथेटिक ले लो। जैसे आप 30% मनस से चित्त में आ चुके हैं, यानी 30% समय, 30% काल, 30% ग्रह, 30% देव, ये आपके साथ एल्कलाइन हो गए हैं। चाहे आपको ना पता हो पर आपके काम बन रहे होंगे। आप देखेंगे कि कुछ लोग कुछ गलत भी करते हैं फिर भी उनके काम बन रहे होते हैं, जिसको हम संजोग कहते हैं। संजोग नहीं है, वो पुरानी साधना है। वो उन ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुए ऐसे ही पैदा नहीं हुए, उन्होंने पहले चित्त की साधना कर रखी है। इस जन्म की साधना से आप ऊपर नीचे गिर सकते हो, वो एक अलग बात है। और सत्य सिर्फ यही है कि अगर आप हृदय देश में जब ब्रीद इन हो रही हो तो ब्रीद इन के साथ जाइए, उसे गोविंद समझते हुए। और जहां वो खत्म हो रही है वो स्टिलनेस है। आपने इस ब्रेथ को कंप्लीट कर लिया। सेलिब्रेट दिस कि मैंने इस सांस को साकारता कर दिया। फिर स्टिलनेस से ही ब्रीद आउट होगी और वो स्टिलनेस में चली जाएगी। इसको सेलिब्रेट कीजिए और कुछ मत कीजिए कि हाँ मैंने ये सांस साकारती कर दी। आपकी कोशिश सिर्फ अपनी सांसों को साकारता करना होना चाहिए। इस होश में कि ये गोविंद है, जब आप चलते रहेंगे
तो ये गोविंद ही दिखा देगा कि मेरे अंदर ही समय है, मेरे अंदर ही काल है। अब ये काल और समय उस चित्त का नहीं कुछ बिगाड़ सकते जो ये जान चुका है कि सब गोविंद के अंदर है, क्योंकि वो तो हर वक्त गोविंद के साथ है। जब काल, समय, देव, ग्रह, वासनाएं, ये सब कंपन जो है वो उस चित्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो ये जान चुका है कि वो पार ब्रह्म है, स्टिलनेस है, और ये सब प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त नहीं होगा, इस सब का होश आ जाएगा, जागृति हो जाएगी। एक्चुअली में कुछ प्राप्त भी नहीं होता, सिर्फ जागृति होती है। जैसे करना, पहले मैं करना शब्द बोलता था, फिर करने की जगह करना छूट गया और मैं बोलने लगा कि प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि करना खत्म हो गया। कुछ प्राप्त भी नहीं होता, सिर्फ जागृति आती है कि ये तो पहले से ही प्राप्त है। और फिर एक स्थिति आएगी कि ये करते करते राधा यानी वो प्रकाश भी जग जाएगा। वो प्रकाश भी जलता रहता है आज। प्रकाश में खोना नहीं है, प्रकाश की तरफ भागोगे तो प्रकाश दौड़ जाएगा। आप सिर्फ अपनी सांसों को साकारता कीजिए। ग्रह आएंगे, वी आर एट योर सर्विस। डुलना मत, वो आपकी सर्विस में नहीं है, वो उस चित्त की सर्विस में है जो गोविंद में लगा पड़ा है, जो सत्य पे लगा पड़ा है। डुल मत जाना। मैंने कई जन्म डुल के इसका देख लिया है। कई जन्म एक साथ याद आते हैं कि क्या क्या गलतियां करी। अगर डुल रहे भी हो, नहीं बचा जाए तो भी ये होश हो कि हाँ, अंतिम स्थिति ये है कि इन पे भी जीत पानी है। नई नई ताकत आती है तो नहीं समझती, मैं ये जानता हूँ, पर आपको ये होश होना चाहिए कि एक दिन इससे भी मुक्ति पाके ये भी चला हुआ है, भटकाव है। एक बात याद रखना कि अगर इन ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हो तब भी गोविंद ना छूटने पाए। ये सारे ग्रह एक तरीके की शुरुआत में रुकावट की तरह आते हैं। गुमान, मनस को अहंकार हो जाता है, काम सारा चित कर रहा है पर मनस को अहंकार हो जाता है। मनस मतलब वो मन जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है कि मैं और मेरा। ना मैं है ना मेरा है, ये तो सब चित्त की लीला है। और चित्त भी किसका? वो जो जान चुका है कि मैं स्टिलनेस हूँ। देव भी आते हैं। अब आप समझो, जब जिसके पास काल आ रहा है, ग्रह आ रहे हैं, देव आ रहा है, तो फिर अर्थ डायमेंशन में क्या क्या होगा। वो मन जो उछल रहा हो उसको देख लेना। वो मन जो अहंकार कर रहा हो उसे देख लेना। जिस भी चीज से मुक्ति पाना चाहते हो उसे देख लेना। इन्हें भोगने के चक्कर में मत रखना, ये आपकी प्राप्ति खत्म कर देंगे। इनकी बस एक ही कोशिश है कि आपको मनुष्य में उठा के फेंकना। ऐसा नहीं है कि ये बाद में नहीं रहेंगे, ये रहेंगे। बस आप इनके साथ अल्कलाइन नहीं रहोगे।
आपको ये अहंकार नहीं होगा कि मैं हूं, ये मेरा है। चलते रहना। जितना ऊपर जाओगे उतने ज्यादा ये सुनेंगे। मन हावी होने लगे कि अरे इतनी ताकत आ गई तो उसे देख लेना। वो मनस है, वो सब ऊर्जा खा जाता है, मेरी कई बार खाई है। कुछ भी हो जाए, आप, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे प्रकाश की राधा भी दिखने लग जाए, चाहे पूरा शरीर प्रकाशित हो जाए, प्रकाश की तरफ मत जाना। प्रकाश की तरफ जाओगे प्रकाश बुझ जाएगा। वो एक तितली की तरफ है, जिसको हड़पने लगोगे तो वो उड़ जाएगी। आपका चित्त, आपका मनस सिर्फ सांसों पे लगा रहे, इस होश में कि एक गोविंद है। यही आपको पार ब्रह्म दिखा देंगे। और इसी की कंटिन्यूटी, जब आप गोविंद के होश में हो और पार ब्रह्म भी देख रहे हो, शरीर को प्रकाशित कर देगी। और एक समय आएगा जब तीनों का मिश्रण होगा, उसको पतंजलि में संयम कहा। संयम। उसके बाद क्या क्या होता है ये आप पतंजलि से पढ़ लें। शुक्रिया।